नमस्कार साथियों, BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज का वीडियो है एक 500 वाट एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर पर है वीडियो आज का। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों 3773 ट्रांजिस्टर थे जो जले हुए थे, ठीक है। तो वो हमने इसमें लगा दिए हैं। तो उस लगाने के बाद दोस्तों इसमें फॉल्ट आ रहा है, शॉर्ट समस्या का फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर कि ये शॉर्टिंग है। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल सही है, उसमें सप्लाई आ रही है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि देखें इसके अंदर हमने क्या क्या रिप्लेस किया है। तो ये देख सकते हैं, ये 5 वाट रजिस्टर लगी हुई है इसके अंदर। 5 वाट की रजिस्टर लगी हुई है 5 वाट की। तो इसमें रजिस्टर दोस्तों ये 2-3 ही सही थी, बाकी सभी जल गई थी। और 3773 थे जो 8 के 8 जल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने नए फ्रेश लगा दिए हैं, बेल के ओरिजिनल। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये देखें इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर ये 3773 देख सकते हैं आप। ये बेल के ओरिजिनल है, B3 है, ठीक है। तो ये हमने 8 के 8 पीस थे इसके अंदर ख़राब, हमने चेंज कर दिए। शॉर्ट इसमें कुछ ही थे, बाकी कंटिन्यूटी सही नहीं आ रही थी उनकी, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ख़राब ही थे। तो हमने 8 के 8 चेंज कर दिए, ठीक है। तो मतलब 8 ही टोटल ख़राब थे, तो ये हमने चेंज कर दिए। और इसमें जो रजिस्टर थी जो ख़राब, वो हमने चेंज कर दी है, इसमें देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूल बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। इसमें चेक कर लिया हमने। और दूसरी साइड में देखें तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह सभी सही हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसमें शॉर्टिंग की समस्या आती है। तो शॉर्टिंग की समस्या आती है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर ड्राइवर बोर्ड में। तो आज का वीडियो इसी ड्राइवर बोर्ड पर है कि ट्रांजिस्टर हमारे सही हैं, ब्रिज रेक्टिफायर सही है, सप्लाई ओके है, उसके बावजूद एम्पलीफायर में शॉर्ट समस्या क्यों आती है। तो ये देखिए इसके अंदर एक ये 100 ओम की रजिस्टर लगी है, ये जली हुई थी, ये हमने इसके अंदर लगा दी है, ठीक है। ये लगाने के बाद जैसे हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इसमें शॉर्ट बता रहा था, ये पूरा 200 वाट का बल्ब है जो सीरीज में, जो वो पूरा ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल है PBT 500 एक्सटेंजर, ठीक है। तो इसमें देखें तो हमने ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं, ये 940 और 2073 जो ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर 3773 जले हैं तो इनमें बेसिक बनता है कि इसके अंदर ये ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर ये देखिए, ये 940 है इसके अंदर, ये 940 है। और ये हमने चेक कर लिया, ये भी सही है। और ये 2073 लगा है इसके अंदर, ये 2073 भी चेक कर लिया, ये भी सही है। और ये 940 है और ये 2073 लगा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें 4 रेट लगे हैं, 2 PNP और 2 NPN ट्रांजिस्टर। तो अगर आपके एम्पलीफायर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ट्रांजिस्टर चारों चेक कर लें। और ये छोटे लगे हैं दोस्तों, इसमें 47 और एक 557 ट्रांजिस्टर है इसके अंदर। और ये जिनर डैड है, ये देख सकते हैं 41-48 जिनर डैड लगा है। तो शॉर्टिंग की समस्या लगभग इनसे आती है, ये जिनर डैड हो गया, इस की वजह से भी शॉर्टिंग आती है। कई बार मल्टीमीटर में शो नहीं करता, इसको चेंज करके चेक कर सकते हैं। और एक जिनर ये लगा है 41-48 के इसके अंदर नेगेटिव सप्लाई की तरफ, तो इसकी वजह से भी आ सकती है। इसको भी आप चेंज करके यहाँ चेक करें पहले, उसके बाद चेंज कर ट्राई कर सकते हैं। और इसमें देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें नॉर्मल फॉल्ट था, इसमें कुछ कंपोनेंट्स ख़राब नहीं थे, कोई भी पार्ट्स ख़राब नहीं था इस ड्राइवर बोर्ड में। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कौन सा क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं इसमें अगर जनरेटर जितने भी लगे हैं, आप अगर शॉर्टिंग समस्या आती है तो पहले इनको अच्छी तरह से चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद में ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसमें 547 हो या 548, दोनों में से कोई होगा। तो ड्राइवर बोर्ड में जितने ये ट्रांजिस्टर और डायोड लगे हैं इनको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। शॉर्टिंग की समस्या इनसे आती है लगभग, ठीक है। मेन तो इन्हीं से आती है। बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि इस ड्राइवर बोर्ड में ट्रांजिस्टर वगैरह सभी सही थे, मैंने चेक कर लिए थे, ठीक है। इसमें चेक कर लिए थे, इसमें मेरे को फॉल्ट नहीं मिला क्योंकि ये सभी सही थे। पर जिस हिसाब से इसके 3773 जो ट्रांजिस्टर है वो जले थे, उसके हिसाब से तो इसमें
ये NPN और PNP ट्रांजिट है जो 2073 या 940, इनमें से एक दो खराब होने थे, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें मैंने सभी चेक कर लिए। चेक करने के बाद ये देखें, इसमें मैंने देखा इसमें कि ये जो एक ग्राउंड की वायर लगी है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है इसके अंदर 547। इसकी एक लेग का प्रिंट है जो वो टूटा हुआ था, ये प्रिंट टूटा हुआ था, ये हमने लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद देखें तो ये वाली जो वायर है इसमें लगी है ये ग्राउंड की वायर लगी है। ये दोस्तों ऑडियो जो BT बोर्ड है, BT बोर्ड पर जाती है, ये वहाँ से आती है। ठीक है, तो उसकी ये वायर है, ये टूटी हुई थी यहाँ से। ठीक है, तो इसमें स्लीव लगी है, स्लीव के अंदर पता नहीं लग रहा था कि टूटी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने क्लीन करके और इसको देखा कि इसमें एक वायर टूटी हुई है ग्राउंड की। ठीक है, तो ये BT बोर्ड पे जाती है ये। ठीक है, तो इसको मैंने लगा दिया। लगाने के बाद जो है शॉर्टिंग समस्या है जो वो ठीक हो गई। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट यही था कि इसमें ग्राउंड नहीं आ रही थी। ग्राउंड नहीं आने की वजह से ये पूरा ड्राइवर कार्ड है जो शॉर्ट बता रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये नीचे एक BT बोर्ड लगा है इसके अंदर, ये देखें BT बोर्ड लगा है, बेस टेबल बोर्ड, तो इसके अंदर जाती है ये वायर। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट होते हुए वॉल्यूम के थ्रू ये ग्राउंड होती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपको भी एम्पलीफायर में ऐसे ही आ सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेरे को लगा कि ये फॉल्ट है जो आपसे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है इस फॉल्ट को दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो पार्ट्स वगैरह सभी सही थे, इसमें मैंने सभी चेक कर लिए थे। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा फॉल्ट था नहीं। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिस्टर थे और 5 वाट की रजिस्टर थी वगैरह, वो नॉर्मल था जो हमने चेंज कर दिए। तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आया हो, या फिर आपको इसके कोई फॉल्ट के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मैकेनिक भाई इस फील्ड में नए हैं या पुराने हैं, वो हमारा ये बनाया हुआ एक टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो उस ग्रुप में दोस्तों अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कोई फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हैं या कोई पार्ट्स के बारे में कुछ पूछना चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों वीडियो में था ही इतना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और भी इसमें बहुत से फॉल्ट होते हैं, अलग अलग एम्पलीफायरों में अलग अलग तरह के फॉल्ट होते हैं। तो जिस किसी भाई को कोई सी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में बता दें, उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पे वीडियो दोबारा फिर से बनाएं। तो जिस हिसाब से समय मिलता है उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि डेली दोस्तों वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि रिपेयरिंग में इतना बिजी होते हैं कि समय कम ही मिल पाता है। पर जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसी हिसाब से वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।